फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कैसे किया जाता है। अगर आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस ऑयल से मॉइस्चर को आप रिमूव कैसे करेंगे, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल में से आपको मॉइस्चर को रिमूव करना क्यों है। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो बेसिकली एक्ट करता है एज अ कूलेंट। जब भी आप ट्रांसफार्मर को कंटिन्यूसली ऑपरेशन में रखते हैं, जब भी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहता है, तो उसके वजह से आपके ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल एक्ट करता है एज अ कूलेंट। इसके अलावा ट्रांसफार्मर ऑयल एक एडिशनल इंसुलेशन भी आपके ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को प्रोवाइड करता है। अब अगर इस ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इम्प्यूरिटीज़ अगर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, वो वीक होने लगती है, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो पाता। तो इसलिए दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको ट्रांसफार्मर ऑयल को मॉइस्चर फ्री रखना है। जितना हो सके आपके ट्रांसफार्मर ऑयल में इम्प्यूरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दो तीन सवाल बनते हैं। पहला तो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो तो टैंक के अंदर फिल किया हुआ है, बाहर से तो आपको ट्रांसफार्मर ऑयल दिख नहीं रहा। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज़ में एक टेस्ट किया जाता है जिसे वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट या BDV टेस्ट भी कहते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर टैंक से ऑयल का एक सैंपल निकाला जाता है और उस ऑयल के सैंपल से वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट किया जाता है। इस वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट से हमें यही पता चलता है कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसमें इम्प्यूरिटीज़ कितनी है, उसमें डिसॉल्व्ड गैसेस है कि नहीं, उसमें डिसॉल्व्ड मॉइस्चर कंटेंट है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है। अब अगर आपके माइंड में सवाल ये आ रहा है कि वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट करते कैसे हैं और इसका जो कंक्लूजन है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट में बेसिकली आपको वोल्टेज के टर्म्स में रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आपको 10 kV रिजल्ट मिले, 20 kV रिजल्ट मिले, 30 kV रिजल्ट मिले। तो इससे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करें कि आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो हेल्दी है, ऑपरेटिंग कंडीशन में है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी हो तो इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो सारी थियरी, वो सारा कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ जाएंगे। अब दोस्तों, दूसरा सवाल ये आता है कि आपके इंडस्ट्रीज़ में एक ट्रांसफार्मर है जो 5 साल, 10 साल, 15 साल से ऑलरेडी ऑपरेशन में है। अब अगर आपका प्लांट शटडाउन में है और आप इस ट्रांसफार्मर ऑयल में से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज़ में एक फिल्ट्रेशन मशीन आती है जो बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। इसमें बेसिकली ट्रांसफार्मर का जो आउटलेट वाल्व होता है, जहाँ से हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल का सैंपल कलेक्ट करते हैं, वहाँ से ट्रांसफार्मर ऑयल को इस मशीन में फिल किया जाता है। ये मशीन में पूरा फिल्ट्रेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है और उसके बाद जो फिल्टर्ड ऑयल है उसको वापस से ट्रांसफार्मर में डाल दिया जाता है। ये पूरी साइकिल कुछ घंटे तक चलती है। कुछ घंटे ये फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर करने के बाद आप वापस से ट्रांसफार्मर ऑयल का एक सैंपल लेंगे, वापस से वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट करेंगे और फिर आप ये कंपेयर करेंगे कि पहले BDV टेस्ट की वैल्यू क्या आई थी और अब फिल्ट्रेशन के बाद आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट का रिजल्ट क्या आया है। उस बेसिस पर आप आगे का कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर फिल्ट्रेशन मशीन काम कैसे करती है, किस तरीके से ट्रांसफार्मर ऑयल में से मॉइस्चर को रिमूव कर पाती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला वीडियो हम लोग ट्रांसफार्मर के जो फिल्ट्रेशन मशीन है, फिल्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसीजर है उस पर बना देंगे कि ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है और ट्रांसफार्मर ऑयल में से मॉइस्चर को रिमूव कर पाता है। तीसरा सवाल दोस्तों ये हो सकता है कि अगर आपके इंडस्ट्री में कोई ब्रांड न्यू ट्रांसफार्मर आया है जो इससे पहले कभी भी ऑपरेशन में नहीं था, तो ट्रांसफार्मर ऑयल से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जब ब्रांड न्यू ट्रांसफार्मर आता है और जब फर्स्ट टाइम आप उसमें ऑयल फिलअप करते हैं, तो वैसे तो आप ऑयल फिलअप करने से पहले उस ऑयल का BDV टेस्ट करेंगे। आप सबसे पहले वोल्टेज ब्रेकडाउन करके उस ऑयल की हेल्दीनेस चेक करेंगे। पर इसके बाद भी अगर वो ब्रांड न्यू ट्रांसफार्मर है तो कुछ घंटे के लिए उस ट्रांसफार्मर को नो लोड पर ही चलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप उस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को चार्ज तो कर देंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कोई लोड कनेक्ट नहीं किया जाएगा। कुछ घंटे तक उस ट्रांसफार्मर को नो लोड कंडीशन पर ही रन किया जाएगा।
ये करने के पीछे का पर्पज़ ये है कि जब स्टार्टिंग में कोई नया ब्रांड न्यू ट्रांसफार्मर आता है, तो जब हम उसको नो लोड कंडीशन में कुछ घंटे चलाते हैं तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में से सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट ही फ्लो होता है, जिसके वजह से आपके ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो गर्म होने लगता है और उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ होती है, जो भी डिजॉल्व वाटर कंटेंट होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, वो आपके ब्रीदर के थ्रू बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई ब्रांड न्यू ट्रांसफार्मर है तो आप उसको नो लोड कंडीशन में कुछ घंटे के लिए चलाएंगे, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल की इंप्यूरिटीज अपने आप बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर है जो पिछले कुछ सालों से आप कंटिन्यूसली ऑपरेशन में लिए हुए हैं, उसके लिए आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बीडीवी टेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर ऑयल में से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कैसे किया जाता है, तो ऑयल फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर आप उन्हें बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके अलावा आपको वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी ट्रांसफार्मर ऑयल से रिलेटेड कोई भी बात होगी वहाँ पर बीडीवी टेस्ट का नाम बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि बीडीवी टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो ट्रांसफार्मर ऑयल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में फ्रिक्वेंटली किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।